सो हेलो एवरीवन, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 1 ईयर का ओपन हो चुका है फॉर्म। और इसी के साथ गेट बी का भी फॉर्म आउट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे जो बात करूँगा 1 ईयर पीजी कोर्स का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको एंटर पोर्टल पर आना है, ठीक है। हालांकि मैंने और डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर लो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप की वीडियो रहेगी। सबसे पहले आपको ड्यू का एनरोलमेंट नंबर जो आपको मिलता है, एनरोलमेंट नंबर किस तरीके से होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। एनरोलमेंट नंबर में आपके जो मेंशन होता है वो होता है आपके कॉलेज के जो शॉर्ट फॉर्म होती है, लाइक हंसराज कॉलेज है तो एचआरसी करके फिर जो आगे नंबर होता है वही आपका एनरोलमेंट नंबर है। लेकिन इसमें पूरी आएगी, ठीक है, एचआरसी समित आएगा। मान लो देशबंधु है तो डीबीसी लिख कर आता है, ठीक है। हिंदू है तो हिंदू का लिखा आएगा। तो इस तरीके से होता है। बाकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके यहाँ पे ड्यू में आपने दे रखी है वो डेट ऑफ बर्थ देनी है और वेरीफाई और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। ओटीपी कहाँ पर आएगा? जो आपका एसएलसी पोर्टल है, एसएलसी पोर्टल यानी जहाँ पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें जो आपने ईमेल आईडी दे रखी है वही ईमेल आईडी पर आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताने वाला हूँ। 6 स्टेप है पेमेंट तक। सबसे पहले आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, पहली चीज यहाँ पे वो ये है कि आप 4 साल का कोर्स आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। यानी 4 ईयर यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप 3 साल के बेस पर यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 1 ईयर के अंदर नहीं होगा एडमिशन, आपको उसके लिए सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होता है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने 4th ईयर कंप्लीट करा है सेम मेजर कोर्स के अंदर या फिर सेम ऑनर्स कोर्स के अंदर, यानी मान लो आपको पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया है और पॉलिटिकल साइंस में ही मास्टर्स में जाना है, सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप लोग यहाँ पे कोर्स को चेंज करना चाहते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोर्स दिख रहे हैं। अच्छा, कई कोर्स के से यहाँ पे सीट बहुत कम है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12, कहीं पे 28, ठीक है। तो मान लो मैं जैसे पॉलिटिकल साइंस का हूँ तो यहाँ पे मैं अपना कोर्स देखूंगा कि यहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे वो कोर्स अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया एमए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे जो देखने को मिलेगा मेरा नेम है जो रिकॉर्ड पर है ड्यू के, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह हो गया यहाँ पे। अब कैटेगरी आप कौन सी, अगर आप जनरल से अप्लाई करना चाह रहे हो जनरल से कर दो अप्लाई, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और इन सब से बिलोंग कर रहे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर से अप्लाई कर रहे हो ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस से, तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है रिन्यू नहीं है, रिन्यू करवा लो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है रिन्यू करवाने को और आप सोचें कि मेरा ओल्ड सर्टिफिकेट के बेस पर एडमिशन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो भी आपकी फोटो रहेगी वो फोटो आप अपलोड कर दो, ठीक है। मैंने लेट सपोज एक फोटो अपलोड कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपको अपनी ईमेल अगर देनी है, अल्टरनेटिव ईमेल अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आपकी कोई क्वेरी ईमेल पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं दे दिया। देन इसके बाद यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे देना जरूरी है, ठीक है। तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे दो अगर आपके पास है, ठीक है। नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। देन इसके बाद रिलीजन जो भी आप वो मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। देन इसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है आपका, तो ब्लड ग्रुप आप बता दो, ठीक है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो वो आपको बता देना है, ठीक। और बेसिकली अगर आप एनसीवे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं एनसीवे और ड्यू सोल वाले भी एलिजिबल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करना, कॉल कोई मत करना, यहाँ पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज अवेलेबल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑर्फन कोटा, अगर आप अनाथ हो तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑर्फन कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा ऑर्फन कोटा में। एक चीज ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि यस कर दो तो नो कर दो। अगर आपके यस करते हो तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा पेरेंट्स का, दोनों, ठीक है। बहुत पेरेंट्स का लगता है। पीडब्ल्यूबीडी में यहाँ पे नो कर दो, अगर यस है तो यस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट बेसिकली पीडब्ल्यू का बनता है, ठीक है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से हो या नहीं तो वो आप बता देना। आप अपने घर में एक ही लड़की हो तो वो मेंशन कर सकते हो, नहीं हो तो नो कर दो, ठीक है। अगर हो तो उसका सर्टिफिकेट। और बाकी इसका यहाँ पे आपका बेसिकली अंडरटेकिंग भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे नो या यस कर सकते हो। ड्यू वार्ड कोटा, ड्यू वार्ड कोटा का मतलब सिंपल है
कि आपके पेरेंट्स टीचिंग स्टाफ में या नॉन टीचिंग स्टाफ में। बेसिकली यहाँ पे जो वार्ड कोटा होता है वो केवल और केवल उनके लिए होता है जो एम्प्लॉय होते हैं ड्यू के अंदर, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पेरेंट्स टीचिंग स्टाफ में या नॉन टीचिंग स्टाफ जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। वैसे तो कोई नहीं है तो यहाँ पे नन मेंशन कर दो, ठीक है। इसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पे क्यों देना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, बैंक डिटेल आपसे इसलिए मांगी जाती है, यहाँ पे करेक्ट बैंक डिटेल देना। आप अपने पेरेंट्स की भी दे सकते हो और अगर आपका अपना है तो अपना देना। बैंक डिटेल देने के पीछे का रीजन वो ये है कि यहाँ पे आपका होता है रिफंड वाली पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिफंड मिलता है, तो रिफंड यहाँ पे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 250 रुपये रिफंड होगी जो कि रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, ये रिफंड नहीं होती, ठीक है। रिफंड आपका होता है जब मान लो आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया, लेकिन आपने सोचा कि यार मुझे अब एडमिशन नहीं लेना, तो वो जो एडमिशन की जो फीस होती है, एडमिशन फी की बात करूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं 12,000 होती है, कहीं पे 25,000 होती है, डिपेंड करता है कॉलेज एंड कोर्स पे, ठीक है। तो ये जो फीस है ये आपके इसी बैंक अकाउंट में वापस आती है, ठीक है। तो वो आपको देना जरूरी है। तो यहाँ पे जो भी आपका है वो आप मेंशन कर दो, ठीक है। देन इसके बाद कौन सा है बैंक वो आपको मेंशन कर देना। ब्रांच नेम आपकी कहाँ की है वो मेंशन कर देना, ठीक है। देन इसके बाद अकाउंट नंबर क्या है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो आप, ठीक है। देन इसके बाद फिर वापस से यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक। आईएफसी कोड वगैरह आपके पास मेंशन होता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आईएफसी कोड, ठीक है। तो ये गलत मत फिल करना, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो इसको सही फिल कर देना, ठीक है। देन इसके बाद सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर वगैरह जो आप अपलोड करोगे ये आपकी किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, हालांकि मैंने जस्ट आपको नॉर्मल दिखाया, व्यू करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो सिग्नेचर आपका होना चाहिए और ये पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB के अंडर में होनी चाहिए। अगर फाइल ज़्यादा बड़ी है तो इसको रिड्यूस कर लेना। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल कह रहा है फिल करने के लिए, और तो देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, हमने ये नहीं सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गए। देन इसके बाद अब आपको मदर का नेम बताना है, तो यहाँ पे आपको मदर का नेम आ जाएगा। उनका ऑक्यूपेशन बताना चाहते हो तो बता सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है। फादर नेम आपको बताना पड़ेगा जो भी ड्यू के पोर्टल पे है, ठीक है। देन इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन और फादर का मोबाइल नंबर। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम, सालाना आय कितनी है फैमिली की, वो आप बता सकते हैं। तो जो भी आपकी है वो बता दो। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करो। अब यहाँ पे एड्रेस आएगा, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लेट सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस मेंशन कर दिया, एड्रेस लेन 1, ठीक है। देन अगेन मैं स्वी को मेंशन कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना, जस्ट मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ। सिटी क्या है, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगी सिटी दिल्ली। देन इसके बाद पिन कोड वगैरह क्या है, तो पिन कोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद अगेन, अच्छा एक चीज़ और है, मान लो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो अगेन डिटेल मत फिल करो, यहाँ पे सेम एज अ परमानेंट कर दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर आएगा वापस से स्टेट कौन सा आपका, तो यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये स्टेट आ गया दिल्ली, बस। अब इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। ये अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस जहाँ अभी रह रहे हो दोनों अलग अलग है तो अगेन फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर अब आ जाते हैं। अब आते हैं मेन इस चीज़ पर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है आपने अपना एग्ज़ाम क्या नाम है पास कर लिया, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अभी तो रिजल्ट आए ही नहीं है लास्ट सेमेस्टर के, तो डेफिनेटली रिजल्ट अभी अवेटेड है, ठीक है। और पासिंग ईयर क्या रहेगा, तो यहाँ पे 4 ईयर वाले बेसिकली 2026 में ही पासिंग ईयर है उनका, ठीक है। क्योंकि 25 वाले तो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले इनके पास नेप थी नहीं, नेप पॉलिसी ही बाद में आई है, और नेप पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पहला बैच है जो 4 ईयर अपना कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2026 आ गया, और यहाँ पे यूजी प्रोग्राम, ठीक है, आप बता दो क्या है। देन इसके बाद ठीक, तो रिजल्ट अवेटेड आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नेम आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे हो नहीं रहा है, एक मिनट जरा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे करके। अच्छा, यहाँ पे डिटेल ही नहीं फिल हो रही है आगे, इनका पोर्टल ही नहीं चल रहा,
ठीक है, ये यहीं तक चल रहा है। तो लेट सपोज यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इनका, ये आगे चल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये यूजी प्रोग्राम के आगे बंद है। ये यहाँ से इसके आगे चल ही नहीं रहा, तो देख लेना आगे। फिलहाल आगे और कुछ आपको करना नहीं है, आपके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होंगे। ठीक है, यहाँ पे बुलेटिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारे कोर्सेज की लिस्ट हैं, जो जो कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 में अगर आप आओगे तो जैसे फेज़ 1 फेज़ 2 प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी हमने कहाँ तक पहुँचे यहाँ पे, तो हमने ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल कर चुके हैं। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल में। फिर बाकी अपलोड सेक्शन में आपको जस्ट अपलोड करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट, वो आप अपलोड कर लेना। ठीक है, कोई अंडरटेकिंग वगैरह चाहिए, अंडरटेकिंग आप मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलोइंग डिटेल ऑटो इंटीग्रेटेड यहाँ पे ले लेगा, नेम ऑफ द कॉलेज और प्रोग्राम। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे यही है। इसके बाद आप प्रीव्यू करके फॉर्म अपना फिल कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे वाला सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। 250 रुपये आपकी पेमेंट है। ठीक है, 250 रुपये आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अभी इतना ही फॉर्म फिल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इतना फॉर्म फिल करना, वरना बाद में अपना फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, बाकी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट या कुछ अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आगे क्या प्रोसीजर है या क्या अपडेट आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ये लिंक वगैरह मैं इस पोर्टल का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट आना 1 ईयर पीजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लास्ट डेट जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बाकी ड्यू, सोल, एनसीवेव और रेगुलर वाले सब एलिजिबल हैं, लेकिन ध्यान में रहे 4 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप अपने कोर्स का स्ट्रक्चर, कोर्स की सीटें और सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी CUT PG वाला व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। कोई फर्दर क्वेरी इंस्टा पे, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। CUT PG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।